गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। आज की वीडियो है फेशियल हेयर रिमूवल के ऊपर। अगर हमने अपने चेहरे से अनवांटेड हेयर रिमूव करने हैं तो विच इज द बेस्ट मेथड, विच इज द इजीएस्ट मेथड, और वो मेथड जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है हमारे चेहरे के ऊपर, तो वो कौन सा है? क्या हम होम रेमेडीज यूज करें, क्या हम मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो यूज करें, या सैलून में जाकर अपने फेशियल हेयर रिमूव करें, या घर पर ही प्रोडक्ट्स लेकर आएं और अपने फेशियल हेयर रिमूव करें? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में हमेशा रहते हैं। साइमल्टेनियसली हम अप्लाई भी करते हैं, लेकिन डाउट्स हमेशा हमारे मन में रहते हैं कहीं इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो वो सारे डाउट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर हम बात करें कि हमने अपने चेहरे के बाल हटाने हैं, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने चेहरे के बाल हटाते हैं। सबसे मोस्टली जो कॉमन, इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है, दैट इज थ्रेडिंग। मैं जो भी मेथड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे ये चेहरे पर बाल हैं तो ये बाल ग्रो कैसे होते हैं, ये कितने डीपली हमारे स्किन के अंदर होते हैं, और किस मेथड से इन हमारी स्किन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए, इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा पिक्चर फॉर्म में आपको समझाने के लिए बनाया। हमारी स्किन 3 लेयर्स से बनती है। हमारी फेस की जो स्किन है वो 3 लेयर्स की है। हमारी जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर है जो हमें दिखती है, इसके ऊपर जो ये बाल होते हैं, आपने ये समझ लेना है कि ये हमारी ऊपर वाली स्किन है, ये आपकी ऊपर वाली स्किन है। जो हमारी स्किन हमें दिखती है, ये हमारा बाल हो गया, ऊपर जो हमें बाल दिख रहा है, और ये बाल इस तरह से नीचे जाता है हमारी स्किन के अंदर, और हमारी स्किन की सेकंड लेयर में ये पहुंच जाता है, और सेकंड लेयर के अंदर ये हमारा हेयर फॉलिसाइल होता है, जिसके अंदर से हमारी रूट्स ग्रो होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाल का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे फेस पे होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये बाल हो गया सबसे ऊपर, ये हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर हो गई। ये बाल हमारा अंदर चला गया स्किन के अंदर, सेकंड लेयर में पहुंच गया। सेकंड लेयर के नीचे हमारा ये बाल की रूट आ गई, जो कि हेयर फॉलिसाइल में कवर्ड होती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम थ्रेडिंग करवाते हैं, चाहे हम अपने आईब्रोज पर करवा रहे हैं, अपर लिप्स पर करवा रहे हैं, या हमारे इस साइड पर, चिन पर, यहां पर करवा रहे हैं, जब हमारी एज कम होती है, जब हम यंग होते हैं, जो हमारी स्किन की रिन्यूअल प्रोसेस होती है वो काफी फास्ट होती है। हमारी स्किन बहुत जल्दी रिन्यू हो जाती है। तो अगर हम 20 to 30 ईयर्स की एज के बीच में है, तो 30 दिन के अंदर हमारे सेल्स फिर से रिन्यू हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी स्किन के सेल्स की रिन्यू प्रोसेस भी कम होती जाती है। मींस अगर आप 30 से 40 में चले गए हो तो ये 40 डेज तक चले जाएगी। अगर आप 40 to 50 ईयर्स में चले गए हो तो आपकी ये 50 डेज तक चले जाएगी। इस तरह से बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, हमारी स्किन के सेल्स की रिन्यूअल प्रोसेस भी बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है। अब जब हम थ्रेडिंग करवाते हैं तो क्या होता है, थ्रेडिंग से हमारे बाल, कुछ बाल इस तरह से ऊपर से हमारी फर्स्ट लेयर से कट जाते हैं, कुछ वो पुल हो जाते हैं, कुछ रूट से भी निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है। थ्रेडिंग करवाने के बाद क्या होता है, हमारी स्किन रेड हो जाती है। रेड होने के बाद पार्लर वाले उसके ऊपर एस्ट्रिंजेंट वगैरह या कुछ ऐसी चीज लगा देते हैं कि हमारी स्वेलिंग ना हो, रेडनेस खत्म हो जाए। वो इसलिए होती है क्योंकि जब हमारे ये बाल निकलते हैं ना, हमारी स्किन के ये जो अंदर वाली स्किन होती है, इस पर घाव हो जाते हैं, इसके अंदर घाव होते हैं, और जब इनको पुल करते हैं तो वो रेडनेस हमारी ऊपर वाली स्किन में दिखने लग जाती है। जब तो हम यंग हैं, हमें मतलब हम करवाते हैं ये चीज, हम इमिडिएटली हमारी स्किन रिन्यू हो जाती है, जल्दी रिन्यू हो जाती है, तो वो चीज कवर अप हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, हम रेगुलरली ये चीजें करवाएंगे तो हमारी स्किन पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है। स्पेशली हमारी जो आईज की स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, सबसे पतली होती है। तो यहाँ पर इस तरह से पुलिंग होती रहेगी। यहाँ पर ये चीज इस तरह से सैगिनेस होनी शुरू हो जाती है, स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। सो थ्रेडिंग
मैं ये नहीं कहूंगी हमें नहीं करवानी चाहिए, वी कैन। आप इसकी अगर आप 15 दिन बाद करवाते हो तो आप इसको महीने बाद करवाइए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, तो अगर आप 20 डेज बाद करवाते हो तो आप उसको 10 डेज इंक्रीज कर दीजिए, हमारे सेल्स को रिन्यू होने में टाइम मिल जाए। उसके अलावा आपने थ्रेडिंग करवाने के बाद घर आकर इमीडिएटली एलोवेरा जेल को आइस क्यूब्स में जमा लेना है और उनको अपनी स्किन पर जरूर रब करना है, तो वो आपको आपकी स्किन को हील अप करेंगे। और चीक्स पर बिल्कुल थ्रेडिंग नहीं करवानी चाहिए, हमारी ये स्किन लूज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। सेकंड चीज आ जाती है प्लकिंग। प्लक्कर से लेकर जब हम अपने बालों को एक एक बाल को इस तरह से प्लक करते हैं, खींचते हैं, तो अगेन जिस तरह से थ्रेडिंग में मैंने बोला उसी तरह प्लक होता है, अंदर हमारे घाव होता है। तो ये चीज जो मैं थ्रेडिंग के लिए बोली, आप प्लकिंग के लिए भी सेम चीज कर सकते हो। अब बात आती है थर्ड चीज के ऊपर, दैट इज वैक्सिंग। वैक्सिंग चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं करवानी चाहिए। अब मैंने आपको बाल का स्ट्रक्चर बता दिया, हमारी स्किन पर हम वैक्स लगाते एकदम से पुल करते, एकदम से पुल करते। आप देखिए कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी ये जो स्किन है इस तरह से पुल होती है। हम अपनी बाजू पर करवाते हैं, बॉडी पार्ट्स पर करवाते हैं। हमारी बॉडी की स्किन और हमारी फेस की स्किन डिफरेंट है। हमारी जो फेस की स्किन होती है हमारी बॉडी से बहुत पतली होती है, तो इसको अगर आप रेगुलरली वैक्सिंग वगैरह करवाओगे तो आपकी स्किन जो है वो बहुत जल्दी लूज होगी। तो वैक्सिंग अपने चेहरे पर बिग नो, दिस इज माय ओपिनियन। अगर आप करवाना चाहते हो इट्स योर विश। नेक्स्ट मेथड आ जाता है ब्लीचिंग। फेस ब्लीच हम यूज करते हैं। जो लोग अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करना पसंद नहीं करते, वो फेस ब्लीच से अपने चेहरे के बालों को लाइट कर लेते हैं, हल्का भूरे रंग का कर देते हैं, ताकि वो दिखे ना और हमारा फेस जो है वो क्लीन लगे। नो डाउट फेस ब्लीचिंग इज सेफेस्ट ऑप्शन, लेकिन इसके भी कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। अगर आप फेस ब्लीच अपने चेहरे पर लगाते हो तो जो इंस्ट्रक्शंस उस डिब्बी पर लिखी होती है उनको हमें एज इट इज ही फॉलो करना पड़ेगा। जितनी उन्होंने अमाउंट उसकी जो एक्टिवेटर होता है उसकी डालने को बोला है, जितनी रेशियो में क्रीम की उतना ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। 10 मिनट से ज्यादा अपने चेहरे पर नहीं लगाना और कम से कम 40 डेज से पहले ब्लीच नहीं करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि ब्लीच में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है या और केमिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन को थिन करते हैं, पतला करते हैं। जितनी पतली हमारी स्किन होगी उतनी जल्दी हमारे स्किन पर रिंकल्स आएंगे, उतनी जल्दी हमारी स्किन जो है वो पिगमेंटेशन प्रोन होगी, यूवी रेज का इफेक्ट हमारी स्किन पर ज्यादा पड़ेगा। और ब्लीच लगाने के बाद जो अक्सर लोग गलती करते हैं, ब्लीचिंग करने के बाद हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, हमें नहीं महसूस होता, लेकिन उसके जो केमिकल्स है अंदर तक हमारी स्किन को ड्राई आउट कर देता है। तो आपने जब भी ब्लीच करनी है तो ब्लीच करने के बाद आपने अपने चेहरे पर 2 to 3 मिनट्स के लिए मलाई से मसाज कर लीजिए या फिर कोकोनट ऑयल, दोनों में से जो भी आपको सूट करे। कोकोनट ऑयल ले लीजिए, उसको 2-3 मिनट्स अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। तो ये चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हेयर रिमूवल क्रीम्स। हेयर रिमूवल क्रीम्स जो होती हैं वो भी अगेन चेहरे पर हमें नहीं लगानी चाहिए। केमिकल तो केमिकल है, हमारी स्किन हमारी है, इट इज मोस्ट डेलिकेट पार्ट। अगर हमारा चेहरा है वो, हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव है हमारे चेहरे की बाकी बॉडी से, तो इसके ऊपर अगर हम केमिकल्स लगाएंगे तो उसका हमें नुकसान ही मिलेगा। सो हेयर रिमूवल क्रीम्स बिग नो। स्किन को डार्क करती हैं, स्किन को पतला करती हैं और हमारी स्किन को लंबे टाइम पर अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमें साइड इफेक्ट्स ही। इसके बाद आ जाते हैं अगर हमने लेजर ट्रीटमेंट्स करवाने हैं। लेजर ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, बहुत कॉस्टली भी हैं, लेकिन ये भी कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं और एक बार में ये नहीं जाते। प्लस अगेन हमारी स्किन के ऊपर केमिकल रिएक्शंस, रेज वगैरह हम क्यों डलवाएं, क्यों, वाई? बहुत एडवर्स केसेस में लाइक आपके बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपका फेस खराब हो गया, इन दैट केसेस यू कैन ऑप्ट फॉर हेयर लेजर ट्रीटमेंट्स। अदरवाइज हम घर पर ही इन चीजों को क्योर अप कर सकते हैं। सो लेजर ट्रीटमेंट्स भी सिर्फ एडवर्स केसेस में ही लेने चाहिए, हमें वैसे नहीं लेने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, दैट इज फेस रेजर्स।
फेस रेजर्स जो हम आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गए हैं, इनको यूज करने का इसका बड़ा मिथ ये है, लोग बोलते हैं कि अगर हम इसको फेस पर यूज करेंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो ज्यादा आ जाएगी। तो इसका मैं मिथ आप लोगों के साथ आज क्लियर कर देती हूँ। अब मैंने आपको बताया कि ये हमारी स्किन है, ठीक है, ये हमारा बाल है, ये हमारी फर्स्ट लेयर है स्किन की जो हमें दिख रही है, ये हमारी स्किन के अंदर बाल है, ठीक है, और ये हमारी सेकंड लेयर में गया। सेकंड लेयर के नीचे ये हमारा हेयर फॉलिसाइल है। अब जब हम रेजर मारते हैं, हमने इस तरह से रेजर मारा, ये मारा, इस तरह से मारा, तो ये जो नीचे बाल था ऊपर से कट गया, तो ये नीचे से ग्रोथ कैसे ज्यादा हो जाएगी? वो तो वैसे ही आ रही है, वो वैसे ही आएगी। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि हमारी ब्लंट हो जाएगी। जो हम रेजर मारते हैं तो हमारी जो ग्रोथ आती है ना वो ब्लंट आती है। जब हम ऐसे ऐसे हाथ लगाते हो तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा चुभ रहा है। मतलब अगर आप किसी चीज को ऐसे इस तरह की कोई चीज है, उसको आप इस तरह से काट दोगे, जब उसकी ग्रोथ आएगी एक साथ आएगी, जब उसके ऊपर हम हाथ लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा लगता है कि ये ब्लंट है। तो सिर्फ वही डिफरेंस है, अदरवाइज ये जो फेशियल हेयर रेजर्स होते हैं इनसे ग्रोथ ज्यादा नहीं आती, 100% नहीं आती। इसको भी यूज करने का एक मेथड है। अगर आपने इसको यूज करना है तो अपने चेहरे पर, क्लीन्ड चेहरे पर पहले एलोवेरा जेल लगा लेनी है, और इसको जिस डायरेक्शन में हमारे बाल हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे बाल नीचे को जा रहे हो तो हमने इसको नीचे को इस तरह से नीचे को मारना है। बहुत स्किन के ऊपर दबा दबा कर नहीं मारना, बहुत स्मूथली मारना है। इसका फुल थ्रेडिंग का ट्यूटोरियल मैंने अपनी वीडियो में दिया हुआ है कि इसके साथ आप थ्रेडिंग किस तरह से कर सकते हो। तो इसको कर लेने के बाद अगेन आपने एलोवेरा जेल लेनी है, उसको अपने चेहरे पर लगा लेना है। कुछ भी नहीं होगा। दिस इज द सेफेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का यूज कीजिए और इसको ग्रोथ की तरफ ही यूज कीजिए। अब बारी आती है होम रेमेडीज की। अगर हमने कोई भी होम रेमेडीज करनी है फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए, तो हम कौन सी होम रेमेडी ऑप्ट कर सकते हैं? सबसे पहले होम रेमेडीज का आपको इमीडिएटली इफेक्ट नहीं मिलेगा। टीनेजर्स या 20 ईयर्स की एज तक अगर आप हो तो 20 ईयर्स की एज से पहले आपने ना आप थ्रेडिंग करवाइए, ना वैक्सिंग, ना रेजर्स, ये कुछ भी ना करवाइए। आप होम रेमेडीज यूज कीजिए अगर आपके बहुत फेशियल हेयर है। अब मिथ्स है कि फेशियल हेयर्स को होम रेमेडीज कम नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। होम रेमेडीज फर्क करती हैं, स्पेशली जब हमारी एज कम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सेल्स बहुत जल्दी रिन्यू करते हैं, तो अगर आप इनके ऊपर कुछ हम नेचुरल चीजें लगाते हैं तो उसका इफेक्ट भी हमारी स्किन पर बहुत जल्दी पड़ता है। केमिकल चीजें लगाते हैं उसका असर भी बहुत जल्दी पड़ता है। तो नेचुरल चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेसन हल्दी वाला जो मैं आपको बताती हूँ, जिसको आपने लगाकर सर्कुलर मोशंस में रब करना है। ये मैंने आपको बाल बताया था, ये बाल है, ये स्किन है हमारी ऊपर वाली, ये नीचे गया बाल, ये सेकंड स्किन आ गई, उसके बाद ये हेयर फॉलिसाइल जो हमारी जिसमें से बाल निकलता है, इसके अंदर हमारे बाल की रूट होती है। तो ये इसको जो होम रेमेडीज होती है इनको कमजोर करती हैं, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ कम होनी शुरू हो जाती है। तो आप होम रेमेडीज को यूज करो, कंसिस्टेंटली करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे हमारी ग्रोथ कम होती जाएगी। तो बेसन हल्दी वाली कर सकते हो। सबसे इफेक्टिव जो है, जो कोई भी कर सकता है, दैट इज फिटकरी पाउडर लेना है आपने। फिटकरी आपको इजिली किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगी। उसको आपने पाउडर कर लेना है, अच्छी तरह से पीसकर बिल्कुल पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने गुलाब जल लेना है। अगर आप हाफ स्पून फिटकरी का ले रहे हो तो 1 स्पून आपने गुलाब जल का लेना है। पेस्ट बनाना है और अपने चेहरे पर लगा लेना है। 10 मिनट्स के बाद धो देना है। डेली कर सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब आप कोई हेयर ट्रीटमेंट करवाते हो, चाहे थ्रेडिंग करवा कर आ रहे हो या आप रेजर्स करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप उसके ऊपर ये चीज कर सकते हो। आपकी ग्रोथ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। या फिर आप मुलट्ठी पाउडर भी ले सकते हो। मुलट्ठी, जिसको आप इंग्लिश में लिक्विश बोलते हो, ये भी आपको मुलट्ठी का पाउडर भी बहुत इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा। इसको आपने बेसन में मिक्स करके अगेन आप अपनी स्किन पर लगा सकते हो। पेस्ट की तरह थिक पेस्ट लगा लेना है। जब ये ड्राई होगा, सेमी ड्राई होगा, तो सर्कुलर मोशंस में इस तरह से रब करके आपने इसको उतार देना है। धीरे धीरे आपकी ग्रोथ जो है वो वीकन अप हो जाएगी बालों की और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। होपफुली आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे
और आपको पता लग गया होगा कि कौन सा मेथड हमारी स्किन के लिए बेस्ट और सूटेबल है।